जय सिया राम दोस्तों, जय माता दी। तो नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है 3 अक्टूबर से। माता रानी हम सभी के घर में आने वाली हैं। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि की जो शुरुआत है वो किस दिन से होगी, कब इसका समापन होगा, महत्व क्या होता है, मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का, और कलश स्थापना का महत्व क्या क्या होता है। आज हम जानेंगे इन सारी बातों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना भी की जाती है और माँ के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों का त्योहार आरंभ हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से होने जा रही है। 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा और 12 नवंबर को देवी माँ को विसर्जित किया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार इस साल 3 अक्टूबर को 12:19 से लेकर के 4 अक्टूबर को दोपहर के 2:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। उदया तिथि के मुताबिक 3 अक्टूबर को यानी गुरुवार को कलश स्थापना कर शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया जाएगा। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन गाय पर सवार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा जरूरी होती है और देवी को भी प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। तो कलश स्थापना के लिए पहला जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है सुबह 6:19 से लेकर के 7:23 तक का। वहीं जो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है वो सुबह 11:52 से शुरू होकर के 12:40 तक रहने वाला है। तो इन मुहूर्तों में आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्र मुख्य रूप से 2 होते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोनों नवरात्रों में कलश या घट स्थापना की जाती है जो बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कलश की स्थापना इतनी क्यों ज़रूरी मानी जाती है, आखिर अर्थ क्या होता है। तो कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। इसीलिए भी कलश की जो महत्वता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों नवरात्रों में इसलिए ही कलश की स्थापना की जाती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। इन्हें देवी पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र व्रत में अनुष्ठान में जितना अधिक संयम, नियम, नियमितता, आंतरिक और बाह्य शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, अनुष्ठानकर्ता को उतनी ही सफलता मिलती है। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने शारदीय नवरात्र पूजा समुद्र तट पर की थी। यह एक राजस पूजा है जिसमें जितना संभव हो सके पूजा सामग्रियों के साथ पूजा करने का विधान होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कलश स्थापना का अर्थ क्या होता है। तो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति तत्व का घट यानी कि कलश में आवाहन करके 9 दिनों की आराधना से उसे क्रियाशील करना, जिससे वह दैवीय ऊर्जा आराधक को समस्त सुख, शांति, समृद्धि व मंगल कामना प्रदान करे, इसलिए इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा निमित्त संकल्प लेकर ईशान कोण में कलश स्थापना करके की जाती है। पूजा करते समय साधक का जो मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। आइए अब एक बात और जान लेते हैं कि कौन से ऐसे नक्षत्र व योग होते हैं जिनमें आपको कलश स्थापना नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय यदि चित्रा या वैधर्ती योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद ही आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। यदि चित्रा या वैधर्ती योग अधिक समय तक हो तो उसी दिन अभिजीत मुहूर्त यानी कि 11:45 से लेकर के 12:15 का जो समय होता है उस समय में आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जिस भूमि पर या पटे पर या पात्र में जौ बोने हैं वह रोली से अष्टदल कमल बनाएं। फिर मिट्टी या बालू को शुद्ध जमीन या मिट्टी के बर्तन या परात में डालकर वेदी बनाएं। नवरात्र में स्थापित कलश को कई दिनों तक सुरक्षित रखना पड़ता है, इसीलिए शुद्ध मिट्टी बिछा दी जाती है और जो उस पर जौ बो दिए जाते हैं इसे जयंती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र में उगे हुए जौ को विजयादशमी के दिन पूजन के बाद काटा जाता है और देवताओं को समर्पित किया जाता है। इसके बाद आशीर्वाद स्वरूप इन जौ को अपने मस्तक पर लगाकर शुभ स्थानों पर रख दिया जाता है। कलश मिट्टी, तांबा, सोना, चांदी या पीतल का या नया कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक व दोनों तरफ त्रिशूल बनाकर कलश के गले पर मौली बांध देनी चाहिए। अगर कलश मिट्टी का है तो उसे पहले शुद्ध जल से भरकर देख लें कि कहीं उसमें से जल तो नहीं रिस रहा है। कलश में शुद्ध जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें। फिर कलश को जौ मिली रेत पर स्थापित कर दें। कलश में विभिन्न तरीके के जो पदार्थ हैं वो विभिन्न तरीके के वेद मंत्रों के साथ डाले जाते हैं। ये पदार्थ कुछ इस प्रकार से होते हैं। कलश
कलश में चंदन डालें। कलश में सर्व औषधि, मुराद, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक और मुस्ता डालें। सर्व औषधि से बनी बनाई आसानी से किराना स्टोर पर मिल जाती है। कलश में 2 दूर्वा डाल दें। कलश में सुपारी डालें। कलश में पंचरत्न, सोना, हीरा, पद्मराग, मोती, नीलम डालें। कलश में द्रव्य 1 रुपए का सिक्का डाल दें। कलश पर पंच पल्लव, आम, पीपल, वट, पाकड़ और गूलर के पत्ते रख दें। यदि ये पत्ते नहीं मिलते हैं तो केवल अशोक व आम के पत्ते भी कलश पर लगा सकते हैं। कलश में पवित्री यानी कि कुशा जरूर से डालें। कलश में सप्त मृतिका यानी कि घुड़साल, हाथीसाल, बाम्बी, नदियों के संगम, राजद्वार और गौशाला की मिट्टी भी डाली जाती है, परंतु आम इंसान के लिए इतना सब कुछ करना नामुमकिन ही होता है, तो अतः भाव से ही इसको कलश पर छोड़ दें। शास्त्रीय विधि से कलश में डाले जाने वाले सभी पदार्थ ना मिलने पर चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, गंगा जल व दूर्वा दल ही कलश में डाल सकते हैं। ये सारे पदार्थ कलश के अंदर डालने के बाद कलश पर एक प्लेट में चावल भरकर स्थापित करें। इसे पूर्ण पात्र भी कहा जाता है। फिर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियल को मौली से बांधकर चावलों के ऊपर रख देना चाहिए। इस तरीके से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, नारियल का जो मुख वाला भाग है, जिस तरफ नारियल पर काले निशान होते हैं, सदैव ही आराधक की ओर होना चाहिए। कलश स्थापना में नारियल का मुख नीचे की ओर रखने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की ओर रखने से रोग सताते हैं। नारियल का मुख पीछे की ओर रखने से धन का नाश होता है। इसलिए हमेशा नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ ही आपको रखना चाहिए। कलश स्थापना के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उसमें सभी देवी देवताओं व चारों वेदों का आह्वान करें कि वे दुर्गा पूजा अनुष्ठान में इस कलश में विराजें और प्रसन्न होकर हमारे सारे दरिद्रों और दुखों को दूर कर दें। कलश स्थापना के बाद नवरात्र में 9 दिनों तक कलश का पंचोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, षडोपचार जैसी श्रद्धा या सामर्थ्य हो पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक स्थापित किए गए कलश या घट में जो चीजें डाली जाती हैं, उन पदार्थों से कलश का जल जो है वो अमृत तुल्य हो जाता है। यह जल रोग नाशक होता है। ऐसा माना जाता है कि ताम्र पात्र में रखा हुआ यह जो जल होता है, यह अमृत जल 3 महीने के बाद सभी रोगों को मिटाने वाली महा औषधि बन जाता है। दुर्गा पूजन की समाप्ति पर विसर्जन के बाद कलश के जल को उन्हीं पत्तों की सहायता से पूरे घर में प्रत्येक स्थान पर छिड़का जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में किसी भी अशुभ शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है और घर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। शारदीय नवरात्र में कलश पर स्थापित नारियल एवं उसके जल से शरद पूर्णिमा को सायंकाल में देवी महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस तरीके से जो कलश स्थापना है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए नवरात्रों के दिनों में कलश स्थापना जरूर से करना चाहिए। आइए नवरात्रि के दिनों में कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन दिनों दाढ़ी, मूछ, बाल व नाखून नहीं कटाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आ जाती हैं। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से करें। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। दिन में सोना भी नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप जो है 9 दुर्गों का यानी कि 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, माता को बैठा रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इन सारी बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा जो है वो पालकी पर सवार होकर के आने वाली हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आती हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का जो शुभारंभ है वो किस दिन से हो रहा है। यदि मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा माना जाता है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो सबसे शुभ मानी जाती है। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह संदेश मिल रहा है कि बहुत ही अशुभ संदेश माना जाता है कि देश दुनिया पर जो है असर होगा, उससे जो है आर्थिक तंगी आएगी। इसीलिए माँ दुर्गा को जो है जब भी वो पालकी में आती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, इसे
अशुभ माना जाता है। इसीलिए आपके जीवन में यदि कोई भी संकट आ रहा है तो वो माता दुर्गा से उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए 9 दिनों में। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कलश स्थापना को लेकर, उसके महत्वपूर्ण के बारे में कि महत्व क्या होता है, आखिर इस कलश में कौन कौन से देवता निवास करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम एंड जय माता दी।